स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुनना वो पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अपने हक की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, और ये ऐसी सरकार है जो पढ़ी लिखी सरकार नहीं है। ये ऐसी सरकार है जो रेपिस्टों को जगह देती है, जो कल्प्रिटों को जगह देती है। तो वो सरकार छात्रों की आवाज़ कैसे सुनेगी? भाजपा की सरकार है, ये अपने आंखों को बंद कर चुकी है। इनको ना महिला का सुरक्षा का कोई मुद्दा दिखता है, ना इनको छात्रों का कोई परवाह है। तो ये किस लिए, जब ये कुछ कर ही नहीं सकती तो उससे अच्छा है कि गद्दी छोड़ देना। अंग्रेजी शासन के तरह ये सरकार चला रही है, ठीक है। हम लोग एक क्या मांग कर रहे हैं? ये तो हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक हो गया, 22 से ज्यादा छात्र सुसाइड कर चुके हैं। इस पर भी धर्मेंद्र प्रधान और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी एक बयान जारी नहीं करते हैं। तो सोचिए कि क्या उनकी मानसिकता है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से राजधानी रांची में कैंडल मार्च निकाला गया है। कैंडल मार्च इसलिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जो छात्र संगठन है वो मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि AISF की ओर से ये कैंडल मार्च निकाला गया है। दिल्ली की बात करें या तो फिर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें, तमाम जो छात्र हैं, जो आक्रोशित छात्र हैं, वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम MD साहिब है। क्या पढ़ रहे हैं? इंटर में। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इंटर में है भैया। इंटर में पढ़ रहे हैं। क्या समस्या है? यही समस्या है कि बार बार पेपर लीक हो जाता है। एक बार होता है, 2 बार तो चलो बार बार होने लगता है। इसका कारण कौन है? हमारे जो क्या बोलते हैं, देखिए कि आवाज तो हम एक है के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक जो महान शिक्षा वैज्ञानिक वो हैं, उनके हित में मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो छात्र हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस मसले को लेकर क्या सोच रही हैं, कि वाकई में जिस प्रकार से सोनम वांगचुक जी को उठाया गया ये उचित है, अनुचित है? इस तरीके से बिल्कुल ही अनुचित है। जब आपको ये मांग किया जा रहा है, पूरे देश भर से छात्र ये मांग कर रहे हैं कि आप पूरा देश होना था जो 19-20 दिन से एक साइंटिस्ट होकर के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप क्या आपके कानों में गूंज नहीं रहा है, आवाज गूंज नहीं रहा है छात्रों का? इसीलिए पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे हम सब यहाँ पे सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़े हैं और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग करते हैं। क्या लग रहा है कि इतने दिनों से मांग किया जा रहा है, सरकार वाकई में नींद में सोई हुई है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप सड़क में आंदोलन कीजिए, सदन घेरने की जो बातें थी उसे आप लोगों के नजरिए से कि उसे कम करने के लिए उसे दूसरे तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए 2014 से लेकर अभी तक में ये हर जगह देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री है हमारे और ये जो भाजपा की सरकार है ये अपने आंखों को बंद कर चुकी है। इनको ना महिला का सुरक्षा का कोई मुद्दा दिखता है, ना इनको छात्रों का कोई परवाह है। तो ये किस लिए, जब ये कुछ कर ही नहीं सकती तो उससे अच्छा है कि गद्दी छोड़ देना। तो हमेशा और जब भी कोई स्टूडेंट आगे आते हैं तो उनको एंटी नेशनल्स और ये सब बोल करके संबोधित किया जाता है। तो ये अब है कि छात्र जाग चुका है और परिवर्तन अब आने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये पोस्टर कार क्या मतलब है भाई, इसका मतलब क्या है? हाँ देखिए, थोड़े बोतल पकड़िए। ये पोस्टर मैंने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है अंधी। 30 दिन से देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, 20 लोगों की मौत हुई है। नरेंद्र मोदी चुप है, धर्मेंद्र प्रधान चुप है, भाजपा के सब नेता चुप है। अंधी, गूंगी, कुछ नहीं बोली है, एक ट्वीट भी नहीं आया है। गूंगी, बहरी, दिल्ली में है लोग, फिर भी इनको सुनाई नहीं दे रहा। घर भी तो दिल्ली में ही है। इनको पहले विदेश दौरे से फुर्सत मिलेगा तब ना। 20+ लाइफ्स गया, 20+ लाइफ। आप समझ सकते हैं कि 20 लोगों का जान कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर वो 20 लोगों में से 20 युवाओं का जान, आप सोचिए ना, उन 20 में से कोई कितना बड़ा डॉक्टर बन सकता था। उनके माता पिता कितने उम्मीद रखे उनके मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ठीक है। प्लस इसमें और 3 चीज है।
अब देखिए कि हमारे देश के मीडिया ने सोनम वांगचुक और आंदोलन को कितना कवर किया। 3 दिन का दैनिक भास्कर, 1 खबर, 2 खबर, 3 खबर, साइज देखिए। तो आज है हमारा मीडिया का ये हाल कि इतने बड़े आंदोलन को मीडिया कवर नहीं कर रहा। आपको उस अखबार की जो साइज होगी, जो उस दिन खबरों का जो सिलसिला होगा, उसके हिसाब से सेट किया गया होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। आजादी के बाद भी कह सकते हैं। मीडिया से परेशानी है कि सरकार से? सरकार से परेशानी है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया है। अगर मीडिया गिर जाएगा तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, लेकिन आज सरकार की ये मनमानी नहीं चल रही है। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, और अनेक हजारों युवाओं का प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BCA का छात्र हूँ, मरवाड़ी कॉलेज का। पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया? नहीं, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे भी अगले साल NTA के एग्जाम में बैठना है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं CUT देके अच्छे विश्वविद्यालय में जाऊँ, क्योंकि हमारे झारखंड में अच्छे विश्वविद्यालय नहीं है। अगर कल को मैं अच्छा एग्जाम भी लिख लेता हूँ, और अगर मेरा परीक्षा कैंसिल हो जाता है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज कोई भी जवाबदेही देने वाला नहीं है। तो ये देखिए कि छात्रों का ये आक्रोश है। क्या लग रहा है, वाकई में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो शासन प्रशासन सरकार की ओर से बातें कही जा रही है? ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए आपको कि वाकई में परेशान है। पूरे भारत वर्ष में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, वो पारदर्शिता है, अपने आंखों से दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। किस तरह पेपर लीक होता है, पेपर को बेचा जाता है, छात्र आत्महत्या करते हैं, पर जवाबदेही के नाम पे मुंह में ताला मारकर चुप्पी साध के केंद्र के तानाशाह लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए, केंद्र के लोग बैठे हुए हैं, और भी जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई है दीदी आप? इसका मोल रांची से हूँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं? BCA कंप्लीट हो गया? जॉब मिला तो था, पर ज्वाइन नहीं किया। क्यों? सर आउट एरिया में दे रहे हैं, उसके बाद सैलरी 25,000 दे रहे हैं, तो वो तो हमारे बस में ही नहीं, वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं है। 25,000 में हम चेन्नई जाए काम करने के लिए। आज यहाँ क्यों पहुँचे? सर मेन चीज़ है, हम लोग का जो बेसिक सिस्टम है वो एजुकेशन। अगर हमारा एजुकेशन ही सही नहीं रहेगा, कोई उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, तो हम उस गवर्नमेंट को क्यों शासन करने दें? वो गवर्नमेंट किसी काम के नहीं है अगर वो एजुकेशन पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ पेपर्स लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें अपना मोर्चा चलाना है। उनको फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। उनको बस अपना कंट्री में नाम बनाओ। कंट्री में नाम भी कैसे बन रहा है? बस चुप हो गए। कंट्री आपको कुछ बोल रही है, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो, सिर्फ चुप रह रहे हो, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और हम ये हमारे देश के लिए, ताकि हमारे बच्चे या फिर हमारे भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख सके, उन्हें सुसाइड करने की नौबत ना आए। तो देखिए, हमारे भाई बहन अच्छे से पढ़ सके। क्या नाम है दोस्त? दिलशेख। क्या पढ़ रहे हो? अभी राइट नाउ आई एम कोर्सिंग BBA। BBA कहाँ से? दोरंडा कॉलेज। कंप्लीट हो गया? नहीं, कंप्लीट नहीं हो गया, फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। क्या मांग है? आज यहाँ पहुँचे? सर इस्तीफा चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। पर्पस ये है हर चीज़ में आज के टाइम पे पार्शियलिटी है। सीट आती है, एग्जाम होने वाला रहता है, उससे पहले सीट बिक जाती है। कोई 10 लाख में खरीदता है, कोई 15 लाख में खरीदता है, कोई सीट पहले खरीद लेता है, कोई एग्जाम सिलेक्शन से पहले खरीद लेता है। मेरिट लिस्ट में सीटों में नाम आता है, 720 में 720 आता है लोगों का। ऐसा कैसे हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम जो NTA बिल्कुल तृप्त हो गया, घटिया हो गया। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ख़राब हो चुका है। अभी सिर्फ यही चल रहा है कि हाँ, सीट पैसे से बिकेगी, टेलीग्राम पे पेपर लीक हो जा रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि टेलीग्राम पे पेपर लीक है, मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे लीक हो जा रहा है। और कहीं भी गवर्नमेंट हो, जैसी भी हो, उसको तो अभी तक जवाबदेही होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट का जवाब आया? अभी तक कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए ना, कि जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या लग रहा है कि वाकई में सोनम वांगचुक जी दिल्ली में थे, जिस प्रकार से उन्हें उठाया गया, धर्मेंद्र प्रधान की नींद खुलेगी आप लोगों के नजरिए से? देखिए, जब सरकार सोई हुई है, उनको जगाने का काम हम लोग लगातार, आज 29 दिन हो गया लगातार प्रोटेस्ट चला जा रहा है, और आज 22वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। सरकार सुन रही है, देख रही है, सब चीज वो समझ रही है, लेकिन स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुनना वो पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अपने हक की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, और ये ऐसी सरकार है जो पढ़ी लिखी सरकार नहीं है। ये ऐसी सरकार है जो रेपिस्टों को जगा देती है, जो कल्प्रिट
वीटो को जगह देती है, तो वो सरकार छात्रों की आवाज कैसे सुनेगी? आप बताइए कि छात्रों की आवाज कैसे सुनेगी? नीट पेपर लीक हो गया, 22 से ज्यादा छात्र सुसाइड कर चुके हैं। इस पर भी धर्मेंद्र प्रधान और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी एक बयान जारी नहीं करते हैं। तो सोचिए कि क्या उनकी मानसिकता है और उनकी क्या दिक्कत है। तो ये देखिए कि ये आक्रोश है, आक्रोश उन छात्रों का जिन्होंने जिस प्रकार से तैयारी की, उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आकाश कुमार साहू है। क्या पढ़ रहे हैं आकाश जी? मैं ग्रेजुएट का छात्र हूँ। ग्रेजुएट अभी क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस आप कर रहे हैं, देश की राजनीति ठीक ठाक चल रही है? नहीं, देश की राजनीति जब से मोदी सरकार आई है तब से पूरा गड़बड़ चल रहा है। एक राजनीतिक शास्त्र का छात्र होने के नाते आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? सरकार, अगर हम अभी मौजूदा सरकार की बात करें तो सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल है। सरकार निकम्मी सरकार है और शिक्षा पर इतना सारे पेपर लीक हो रही है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रही है। सरकार हर बार फेल हो जा रही है। तो हमारी ये मांग है कि एनटीए को रद्द किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेपर तो एनटीए ही कंडक्ट कराती है। तो एनटीए फेल हो चुकी है, उनको हटा दिया जाना चाहिए, भंग कर दिया जाना चाहिए एनटीए को, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को अपना इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए। सरकार अहंकार नहीं रख रहे। एक दो सलाह दीजिए राजनीतिक शास्त्र के छात्र होने के नाते कि कैसे काम किया जाए जो ये सब काम नहीं हो सके। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा है कि सरकार तानाशाही रवैये से चल रही है। सरकार को हम लोग ये डेमोक्रेसी है और सरकार जो है तानाशाही रवैये से चल रही है। ये अंग्रेजी हमें आज़ादी 1947 में ही मिल चुका है। तो ये अंग्रेजी शासन के तरह ये सरकार चला रही है। ठीक है, हम लोग एक क्या मांग कर रहे हैं? ये तो हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे हैं। ये तो कोई राजनीतिक मांग नहीं है ना, ये तो छात्र के हित की बात है, छात्र के भविष्य की बात है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। ठीक, तो ये देखिए कि हाँ बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा नाम असित कुमार है, वो वकील हूँ मैं। तो वो प्रोटेस्ट जो हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट में, उसके हम लोग सपोर्ट में थे, क्योंकि बहुत गलती सलती कर रहा है, लगातार गलती कर रहा है। लेकिन क्या हुआ है ना, दिल्ली में मुद्दा जो है वो भटकने लगा, स्टेज में कैसे कैसे लोग पहुंचने लगे, है ना, सनातन विरोधी होने लगा। वो चीज़ हम लोग को पसंद नहीं आया, वो चीज़ पसंद नहीं आया। ये इस एजिटेशन को कमज़ोर कर देगा। और वो आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, सब लोग हैं, दागी टाइप के लोग हैं। पहले सपोर्ट में थे, अब विरोध में चल गए, क्या कारण है? कारण है कि ऐसे लोग चढ़ गए स्टेज में। पहले जो सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट था, उसका रूप बदल गया। सनातन विरोधी कामरा वगैरह चले आए, जो लोग एकदम दागी हैं, लोग जानते हैं इन लोग को, समझ रहे हैं ना। तो इन लोग के आने से मैंने इसका इफेक्ट तो पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो हुआ जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को उठाया गया, वो आपके नजरिए से सही है, गलत है? इसमें तो दो तरह की बात आ रही है। एक हो रहा है कि खुद टायर्ड हो गए थे वांगचुक, अब क्या बात है क्या नहीं है, बहुत तरह की बात खुलकर आ रही है। बुलाए थे पुलिस को कि हमको अस्पताल, हाँ, ये भी बात आ रही है, समझ रहे हैं। आपस में थोड़ा सा मनमुटाव जैसा वातावरण बना है, जैसा सोशल मीडिया कर रहा है। नहीं कह सकते हैं कि सही है कि गलत है। इनका हम विरोध में बोलना चाहते हैं। देखिए, इनका ये कहना है ना कि जो सरकार लोग का कहना ये था ना कि सरकार लोग इनका चिंता कर रहा था, इसलिए उनको बहुत प्यार से, मतलब कि इसलिए उनका चिंता के उनका वो लोग क्या कह रहे हैं ना कि जो सरकार है ना उनका चिंता कर रहा था, ठीक है ना, इसलिए पुलिस द्वारा लेके जाया गया। अगर सरकार को अगर चिंता रहता तो वो 21 दिन से ये फास्टिंग पे थे कि नहीं थे। तो 21 दिन में एक भी बीजेपी का मेंबर नहीं आया है उनका बात को सुनने के लिए, या मतलब कि उनसे बोलने के लिए कि प्लीज़ आप फास्टिंग तोड़ दीजिए। हम लोग अपने सरकार में कुछ ऐसा नियम बनाएंगे जिनसे क्या होगा, सारे के सारे स्टूडेंट का उनका जो मतलब कि प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम वादा करेंगे, उनको मतलब ऐसा वादा करना तो सही था ना कि उनके सामने कि हम आपसे प्रॉमिस करते कि आज की बात क्या हो कि हम कभी भी मतलब कि हमसे पेपर लीक नहीं होगा, ये बॉन्ड पेपर पे साइन नहीं तो कम से कम प्रॉमिस तो करना चाहिए था ना। लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। इससे क्या बताना चाहते हैं सरकार? यही एक बात कर रहे हैं कि सरकार को चिंता थी तो पहले उनको लेके चल जाती है अस्पताल। नहीं कि देखो, उनका अगर चिंता था ना तो उनको आना चाहिए था खुद बात करने।
अगर उनको चिंता था तो उनको आना चाहिए था, खुद कोई ना कोई बीजेपी का मेंबर को आके बात करना चाहिए था। देखिए क्या है ना, डिसीजन जो सरकार लेती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, हर चीज में कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जल्दी ले जाएंगे तो बोलेंगे बात नहीं सुना, जल्दी ले गए, लेट होगा तो बोले लेट क्यों किया, तो वो टाइमिंग कौन सेट करेगा बताइए। सर एक और चीज़ आपको बोलना चाहेंगे, पता है जो वहाँ पास ले जाने का आप तो फुटेज देखे होंगे कि किस तरीके से सफ़ेद पर्दा वगैरह डाल करके लेके जाया गया है। आज तक बताइए पूरा दुनिया का कौन ऐसा डेमोक्रेसी कंट्री है जिसका में एक जो आदमी है बेचारा जो 21 दिन से फास्टिंग पे बैठा हुआ है, उसको कौन ऐसा इतना बुरे तरीके से मतलब कि ये पर्दा वगैरह ढक दिए हैं, सारे जो समर्थक लोग उनको पुलिस लोग लात वगैरह मार के या कुछ भी करके देखिए नहीं, मैं तो एक चीज देख रहा हूँ, एक ही चीज पर मैं स्टिक करूंगा, समझ रहे हैं। वहाँ पर केजरीवाल का आना, इनका एनजीओ, दीपके का उतना फॉलोअर, सौरभ दास कौन है, सबकी जो जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। हम इसमें एक बोले जब ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो जो क्या कहते हैं उसको अपना, हाँ अभिजीत दीपके जो है ना, उसने वीडियो बना करके डाला था कि देखिए हम आप सभी लोगों को यहाँ पास निमंत्रण देख रहे हैं, आप लोग अपने लिए मत आइए, आप लोग आइए आइए छात्र लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पास प्रोटेस्ट छात्रों के लिए होया जा रहा है। तो कोई भी पार्टी लोग को आ सकता था, लेकिन आया भाजपा वाला एक भी नहीं, क्योंकि उसको छात्र लोग का पता नहीं, भाजपा के एक भी लोग नहीं गए। ये कह रहे हैं कि भाजपा के एक भी लोग नहीं गए। अब नहीं गए तो चूंकि प्लेटफॉर्म उन्होंने देखा कि कौन है दीपके, कौन क्या है, जानकारी हुई तो गए नहीं। सर ये प्लेटफॉर्म क्या बाकी मतलब कि ऑपोजिशन पार्टी नहीं देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट किया रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग ने फिर भी छात्र का साथ दिया कि क्या कहते हैं वो जो प्रोपेगेंडा चला है उसका साथ दिया, बताइए। देखिए अंतिम बात यही कर रहा हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये राजनीति घुस गया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी में किया है, उस समय अपॉलिटिकल था, पॉलिटिकल नहीं था। अब पॉलिटिकल लोग आ गए तो पता है आप बताएं, हर एक छात्र को है ना पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि उसको पता रहना चाहिए ना कि देश में आखिरकार चल क्या रहा है। जो हमारे नेता जो है ना वो काम भी करे कि बस हम लोग के साथ ऐसा ही जुमला करके वादा करके ही बस चले जा रहे हैं, और क्या कहते हैं सारे छात्रों को है ना अवेयरनेस होकर के अगर सरकार गलत कर रहा है ना तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो हमें ट्यूशन टीचर है सर, तो वो लोग एक बात बताइए, जब इतना ही सब पाक साफ है तो इन लोग के सपोर्ट में जो लोग हैं दिल्ली में हारे क्यों है, इस तरह से पूरी तरह हारे हैं। केजरीवाल वगैरह जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको आप लोग बनाए हुए हैं, उन लोग क्यों हारे हैं? हारे हैं ना? हाँ हारे हैं सर, बताते इसके पीछे क्यों हारे? बोलिए कि चुनाव आयोग नहीं बोल देंगे। नहीं सर, चुनाव आयोग का हम बात एकदम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पास बात किया जा रहा है ना सर, पता है जो मतलब कि अपना ये क्या दिल्ली का चीफ मिनिस्टर क्या नाम था हल्का सा वो रेखा गुप्ता। अरे अभी पास्ट में जो थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या हुआ था, केस डाला गया था, ठीक है ना। उनसे जो उनका इमेज क्या था पब्लिक लोग के सामने कि वो क्या करते हैं एकदम साफ सुथरा एकदम अच्छा पॉलिटिकल है, लेकिन उसका ऊपर केस डाल करके ईडी का रेड लगवा करके उनका पूरा का पूरा इमेज को बर्बाद कर दिया गया है। इसके कारण आप आदमी पार्टी जो है वो बहुत कमजोर हुआ है सर। और सर हम ये नहीं कहेंगे कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा है या अच्छा रहना चाहिए, पता है देश में कम से कम है ना 8-10 ऐसा पार्टी पार्टी आना चाहिए ना सर, जिससे है ना जो मतलब रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर डर रहना चाहिए कि अगर हम लोग गलत करें ना तो आगे का 10 पार्टी हम लोग के ऊपर आवाज उठाए और हम लोग का ताकत ले ले। ये नहीं कि बस एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हर एक स्टेट में राज कर रही है। अंतिम बात यही कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखिए, ये एज अलग अलग एज के दो लोग मिले हमें, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कैसी लगी हमारी ये बातचीत आप हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
www.thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in